नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड मतलब HURL इस कंपनी की तरफ से निकली हुई पोस्ट के बारे में। दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है, क्लास 1 टाइप की पोस्ट है और सैलरी तो लाखों में है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। यहाँ पे लास्ट डेट क्या रहेगी, कितनी सैलरीज मिलने वाली है, कितनी आपकी फ़ीस रहेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों चलो देख लेते हैं इसकी जो नोटिफिकेशन निकल के आई है उसकी तरफ देखते हैं। तो चलो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है नोटिफिकेशन हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से निकली हुई। और पोस्ट क्या क्या है वो सारी चीज़ हम लोग बात करें। तो चलो देख लेते हैं। पहली जो पोस्ट है वो वाइस प्रेसिडेंट की है। वाइस प्रेसिडेंट हेड लॉजिस्टिक एंड सोर्सिंग के लिए एक पोस्ट है। वैसे टोटल वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट मिलती है, करीबन 6 पोस्ट है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग है। तो उसकी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हेड लॉजिस्टिक एंड सोर्सिंग के लिए एक है और हेड ब्रांडिंग के लिए एक है और हेड एर्गोनॉमिक्स के लिए एक है और जोनल हेड के लिए एक है। इस तरह से आपको पोस्ट अलग अलग है, लेकिन सारी पोस्ट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। और उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं BSc एग्रीकल्चर में होना चाहिए विथ या तो फिर MSc इन एग्रीकल्चर विथ 60% मार्क्स यहाँ पे होनी चाहिए। या इसको और है, अगर आपका BTech आपने किया है तो कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो भी चलेगा और वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज लिमिट यहाँ पे 50 ईयर्स होने वाली है, मतलब मैक्सिमम आपका 50 साल उम्र होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो एक्सपीरियंस आपका 20 साल का होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एक्सपीरियंस 20 साल का है। दोस्तों सेकंड जो पोस्ट है वो सेम है वाइस प्रेसिडेंट की, हेड ब्रांडिंग की। उसके लिए भी सेम आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, 50 साल का मैक्सिमम एज लिमिट और 20 साल का एक्सपीरियंस। ये सारी वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेम टू सेम पोस्ट है। अगली जो पोस्ट है वो चिप मैनेजर की है। चिप मैनेजर के लिए भी यहाँ पे आपको करीबन 18 पोस्ट मिलती है टोटल अलग अलग सेक्टर से। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो मार्केटिंग स्टेट हेड के लिए 2 है और डिजिटल स्ट्रेटजी के लिए 1 पोस्ट है चिप मैनेजर की। यहाँ पे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए 1 पोस्ट है और टेक्निकल सर्विस के लिए 1 पोस्ट है और लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है चिप मैनेजर की। और यहाँ पे प्लांट डिस्पैच एंड प्लान के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है चिप मैनेजर की। तो इस तरह से अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट से। ये मार्केटिंग से है और दूसरे डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे पोस्ट है। टोटल 18 पोस्ट है चिप मैनेजर की। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उसके बारे में। टोटल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे BSc एग्री या MSc एग्री सेम होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। जो पहले थी वही रिक्वायरमेंट सेम है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। उसके बाद में यहाँ पे अपर एज लिमिट आपका 45 ईयर्स होना चाहिए, 45 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस मिनिमम 15 ईयर्स का होना चाहिए, 15 साल का। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट है चिप मैनेजर के बाद में आती है मैनेजर की। तो मैनेजर में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो मैनेजर की करीबन 29 पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट से। जैसे कि मैनेजर यहाँ पे ब्रांडिंग है। अगली जो पोस्ट है मैनेजर लॉजिस्टिक की है, मैनेजर डिजिटल की है, मैनेजर एनालिटिक्स एंड प्राइसिंग की, दूसरी MIS की। तो इस तरह से मैनेजर की बहुत सारी पोस्ट है। अगली पोस्ट है रेगुलरिटी रिपोर्टिंग एंड सब्सिडी की। तो ऐसी टोटल मिला के यहाँ पे 29 पोस्ट मैनेजर की है। और यहाँ पे उसके लिए एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स का है और मिनिमम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे 10 साल होना ज़रूरी है। तो आप ये मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे BSc एग्री विथ MSc अगर सेम जो आपको कैटेगरी था वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे लगने वाला है। तो आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तीसरी जो पोस्ट है सो दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर की। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो 42 पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट से। जैसे कि मार्केटिंग के लिए 21 है, प्लांट डिस्पैच एंड प्लान के लिए 1 पोस्ट है। तो इस तरह से आपको अलग अलग पोस्ट यहाँ पे मिलेगी, आगे चल के दूसरे डिपार्टमेंट में भी मिलेगी। तो ये सारी पोस्ट टोटल 29 पोस्ट आपको यहाँ पे मिलती है। सॉरी, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 42 पोस्ट यहाँ पे मिलती है। और इसके लिए आपका जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस 5 साल का होना ज़रूरी है। तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो मार्केटिंग की है। तो मार्केटिंग के लिए आपको मार्केटिंग ऑफिसर करके पोस्ट मिलती है। उसके लिए 31 पोस्ट है टोटल 31। और यहाँ पे आपका एज लिमिट है 30 ईयर्स मैक्सिमम, उसके अंदर ही होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस आपका कुछ भी नहीं होगा तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सेम है।
आपका बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, या तो फिर बीटेक इन्हीं डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट आती है मार्केटिंग ऑफिसर के बाद में डिपार्टमेंट आता है फाइनेंस, और फाइनेंस में भी वाइस प्रेसिडेंट की 1 पोस्ट है, चीफ मैनेजर की 2 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की 6 पोस्ट है और इंजीनियर की 7 पोस्ट है। तो यहाँ पे इंजीनियर की 7 पोस्ट निकल के आती है। तो इंजीनियर की टोटल पोस्ट जो है वो 23 पोस्ट है, 23 पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो फाइनेंस से 7 है, फिर हम लोग अगर आगे चल के बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 7 है। उसके बाद में इंजीनियर की पोस्ट आप आगे देख सकते हैं, प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे आपको 12 पोस्ट मिलती है। तो इस तरह से आपको टोटल पोस्ट जो है वो 23 पोस्ट आपको यहाँ पे मिलती है इंजीनियर के लिए। तो इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी इंजीनियरिंग की हुई होनी चाहिए, और वो भी कंप्यूटर साइंस में या तो फिर आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और आपकी एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट आती है इंजीनियर के बाद में वो है ऑफिसर्स की, और ऑफिसर्स की जो पोस्ट है वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से है। तो चलो मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूं। ऑफिसर्स की पोस्ट कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे 1 पोस्ट है ऑफिसर्स की, यहाँ पे 6 पोस्ट है ऑफिसर्स की। तो एक डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज का, वहाँ पे ऑफिसर की पोस्ट है, और दूसरी जो है यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग में ऑफिसर की 6 पोस्ट है। टोटल ऑफिसर्स की पोस्ट जो है वो 10 पोस्ट अब निकल के आ चुकी है, और बाकी जो पोस्ट ऑफिसर्स की आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पोस्ट यहाँ पे परचेस में भी है। तो टोटल 10 पोस्ट ऑफिसर्स की है। तो ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 30 से 35 तक होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा है तो 35 साल तक होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, मतलब बीए अगर बीटेक किया है आपने तो आप यहाँ पे 30 या 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए, डिप्लोमा के लिए 7 साल का, या बीएससी किया है तो भी 7 साल का आप यहाँ पे ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चलो आपका जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप बीएससी होंगे तो भी चल सकता है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ अगर ये तीनों मतलब पीसीएम अगर आपका है ग्रुप तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 60% मार्क्स आपके होने ज़रूरी है बीएससी में, तो ही आप ऑफिसर के लिए यहाँ पे मतलब अप्लाई कर सकते हो। तो चलो बात करते हो गई पोस्ट की बात, सारी टोटल पोस्ट मिल के होती है 159 पोस्ट। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ऑफिसर्स लेवल पोजीशन रिक्वायरिंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 years और लेस दे विल बी ऑन द बेसिक ऑफ पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसमें आपके ऊपर आपका एक्सपीरियंस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा एंड रिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस होगा, उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से आपकी यहाँ पे प्रोसेस है सिलेक्शन की। उसके बाद में हम लोग अगर बात करें सीटीसी की मतलब सैलरी की, तो आप देख सकते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसके लिए आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है 40 लाख पर एन्यूम, मतलब करीबन आप समझ सकते हैं 3,33,000 तक आपका यहाँ पे सैलरी होता है। और दूसरी जो पोस्ट है चीफ मैनेजर की उसके लिए है 27 लाख। तो 27 लाख में आपको अगर मंथली निकाला जाए तो 2,25,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिल रही है। और अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 19 लाख 1 साल के मिलते हैं, मतलब अगर डिवाइड बाय 12 करें तो 1,58,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। और दोस्तों अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 12.5 लाख रुपया यहाँ पे साल का मिलता है, डिवाइड बाय 12 किया है तो 1,04,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। और ऑफिसर्स और इंजीनियर के लिए यहाँ पे 8.5 लाख रुपया पर एन्यूम यहाँ पे सैलरी मिलती है। तो इस तरह से सैलरी बहुत सारी है, आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों डेट की बात करें तो आज लास्ट डेट है, आज शाम के रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी कीजिए, हरी अप, आपके पास टाइम बहुत कम है, आज का ही दिन है, तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पे अप्लाई करना है। और पोस्ट अच्छी खासी है, अच्छी खासी सैलरी है, तो छोड़िए मत, जल्दी ट्राई कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी पता चले इस सैलरी मतलब इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इस पोस्ट के बारे में। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही नए जॉब के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।